जिस घर में योगेश ने अपने परिवार पर फायरिंग की, उन्हें गोलियों से भूना, उन्हें मौत के घाट उतारा, वो घर भी हम आपको दिखाते हैं। हमारे संवाददाता साहिल की ये रिपोर्ट देखें। सहारनपुर जिला के गंगोह के सांगाठेड़ा गांव से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पे योगेश रोहिला नाम के शख्स ने अपने ही परिवार पर गोलियां बरसा दी। इस पूरे वारदात में तीनों बच्चों की मौत हो चुकी है। तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जिस गेट पर ताला लगा हुआ है, इसी कमरे के अंदर जो है योगेश रोहिला, उनकी पत्नी, 3 बच्चे मौजूद थे। और ऐसा बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच किसी बात को लेके बहस होती है। बहस इस कदर बढ़ती है कि योगेश रोहिला अपनी लाइसेंसिंग पिस्टल निकालते हैं, अपने तीनों बच्चों और अपनी पत्नी पर फायरिंग कर देते हैं, जिसमें उसके बाद योगेश रोहिला खुद पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी देते हैं। पुलिस मौके पे आती है। 2 बच्चों की मौके पे ही मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन एक बच्चा और उनकी मां को नज़दीकी अस्पताल में ले जाया जाता है, लेकिन तीसरे बच्चे की भी अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो जाती है। और फिलहाल योगेश रोहिला की जो पत्नी है, वो फिलहाल अभी घायल हैं, जिनको चंडीगढ़ पीजीआई रेफर कर दिया है। और दूसरी तरफ योगेश रोहिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बच्चों की तो तीनों की डेथ होगी और जो उसकी वाइफ है उसे चंडीगढ़ रेफर कर दिया। हालत उसकी भी सीरियस ही है। भाई मेरी जानकारी में तो यूँ है कि जो इस टाइप के काम करे वो एक मानसिक रोगी ही कर सके। जिस घर में योगेश ने अपने परिवार पर फायरिंग की, उन्हें गोलियों से भूना, उन्हें मौत के घाट उतारा, वो घर भी हम आपको दिखाते हैं। हमारे संवाददाता साहिल की ये रिपोर्ट देखें। सहारनपुर जिला के गंगोह के सांगाठेड़ा गांव से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पे योगेश रोहिला नाम के शख्स ने अपने ही परिवार पर गोलियां बरसा दी। इस पूरे वारदात में तीनों बच्चों की मौत हो चुकी है। तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जिस गेट पर ताला लगा हुआ है, इसी कमरे के अंदर जो है योगेश रोहिला, उनकी पत्नी, 3 बच्चे मौजूद थे। और ऐसा बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच किसी बात को लेके बहस होती है। बहस इस कदर बढ़ती है कि योगेश रोहिला अपनी लाइसेंसिंग पिस्टल निकालते हैं, अपने तीनों बच्चों और अपनी पत्नी पर फायरिंग कर देते हैं, जिसमें उसके बाद योगेश रोहिला खुद पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी देते हैं। पुलिस मौके पे आती है। 2 बच्चों की मौके पे ही मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन एक बच्चा और उनकी मां को नज़दीकी अस्पताल में ले जाया जाता है, लेकिन तीसरे बच्चे की भी अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो जाती है। और फिलहाल योगेश रोहिला की जो पत्नी है, वो फिलहाल अभी घायल हैं, जिनको चंडीगढ़ पीजीआई रेफर कर दिया है। और दूसरी तरफ योगेश रोहिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बच्चों की तो तीनों की डेथ होगी और जो उसकी वाइफ है उसे चंडीगढ़ रेफर कर दिया। हालत उसकी भी सीरियस ही है। भाई मेरी जानकारी में तो यूँ है कि जो इस टाइप के काम करे वो एक मानसिक रोगी ही कर सके। जिस घर में योगेश ने अपने परिवार पर फायरिंग की, उन्हें गोलियों से भूना, उन्हें मौत के घाट उतारा, वो घर भी हम आपको दिखाते हैं। हमारे संवाददाता साहिल की ये रिपोर्ट देखें। सहारनपुर जिला के गंगोह के सांगाठेड़ा गांव से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पे योगेश रोहिला नाम के शख्स ने अपने ही परिवार पर गोलियां बरसा दी। इस पूरे वारदात में तीनों बच्चों की मौत हो चुकी है। तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जिस गेट पर ताला लगा हुआ है, इसी कमरे के अंदर जो है योगेश रोहिला, उनकी पत्नी, 3 बच्चे मौजूद थे। और ऐसा बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच किसी बात को लेके बहस होती है। बहस इस कदर बढ़ती है कि योगेश रोहिला अपनी लाइसेंसिंग पिस्टल निकालते हैं, अपने तीनों बच्चों और अपनी पत्नी पर फायरिंग कर देते हैं, जिसमें उसके बाद योगेश रोहिला खुद पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी देते हैं। पुलिस मौके पे आती है। 2 बच्चों की मौके पे ही मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन एक बच्चा और उनकी मां को नज़दीकी अस्पताल में ले जाया जाता है, लेकिन तीसरे बच्चे की भी अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो जाती है। और फिलहाल योगेश रोहिला की जो पत्नी है, वो फिलहाल अभी घायल हैं, जिनको चंडीगढ़ पीजीआई रेफर कर दिया है। और दूसरी तरफ योगेश रोहिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बच्चों की तो तीनों की डेथ होगी और जो उसकी वाइफ है उसे चंडीगढ़ रेफर कर दिया। हालत उसकी भी सीरियस ही है। भाई मेरी जानकारी में तो यूँ है कि जो इस टाइप के काम करे वो एक मानसिक रोगी ही कर सके।
जिस घर में योगेश ने अपने परिवार पर फायरिंग की, उन्हें गोलियों से भूना, उन्हें मौत के घाट उतारा, वो घर भी हम आपको दिखाते हैं। हमारे संवाददाता साहिल की ये रिपोर्ट देखें। सहारनपुर जिला के गंगोह के सांगाठेड़ा गांव से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पे योगेश रोहिला नाम के शख्स ने अपने ही परिवार पर गोलियां बरसा दी। इस पूरे वारदात में तीनों बच्चों की मौत हो चुकी है। तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जिस गेट पर ताला लगा हुआ है, इसी कमरे के अंदर जो है योगेश रोहिला, उनकी पत्नी, 3 बच्चे मौजूद थे। और ऐसा बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच किसी बात को लेके बहस होती है। बहस इस कदर बढ़ती है कि योगेश रोहिला अपनी लाइसेंसिंग पिस्टल निकालते हैं, अपने तीनों बच्चों और अपनी पत्नी पर फायरिंग कर देते हैं, जिसमें उसके बाद योगेश रोहिला खुद पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी देते हैं। पुलिस मौके पे आती है। 2 बच्चों की मौके पे ही मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन एक बच्चा और उनकी मां को नज़दीकी अस्पताल में ले जाया जाता है, लेकिन तीसरे बच्चे की भी अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो जाती है। और फिलहाल योगेश रोहिला की जो पत्नी है वो फिलहाल अभी घायल हैं, जिनको चंडीगढ़ पीजीआई रेफर कर दिया है। और दूसरी तरफ योगेश रोहिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बच्चों की तो तीनों की डेथ होगी और जो उसकी वाइफ है उसे चंडीगढ़ रेफर कर दिया। हालत उसकी भी सीरियस ही है। भाई मेरी जानकारी में तो यूँ है कि जो इस टाइप के काम करे वो एक मानसिक रोगी ही कर सके। जिस घर में योगेश ने अपने परिवार पर फायरिंग की, उन्हें गोलियों से भूना, उन्हें मौत के घाट उतारा, वो घर भी हम आपको दिखाते हैं। हमारे संवाददाता साहिल की ये रिपोर्ट देखें। सहारनपुर जिला के गंगोह के सांगाठेड़ा गांव से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पे योगेश रोहिला नाम के शख्स ने अपने ही परिवार पर गोलियां बरसा दी। इस पूरे वारदात में तीनों बच्चों की मौत हो चुकी है। तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जिस गेट पर ताला लगा हुआ है, इसी कमरे के अंदर जो है योगेश रोहिला, उनकी पत्नी, 3 बच्चे मौजूद थे। और ऐसा बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच किसी बात को लेके बहस होती है। बहस इस कदर बढ़ती है कि योगेश रोहिला अपनी लाइसेंसिंग पिस्टल निकालते हैं, अपने तीनों बच्चों और अपनी पत्नी पर फायरिंग कर देते हैं, जिसमें उसके बाद योगेश रोहिला खुद पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी देते हैं। पुलिस मौके पे आती है। 2 बच्चों की मौके पे ही मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन एक बच्चा और उनकी मां को नज़दीकी अस्पताल में ले जाया जाता है, लेकिन तीसरे बच्चे की भी अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो जाती है। और फिलहाल योगेश रोहिला की जो पत्नी है वो फिलहाल अभी घायल हैं, जिनको चंडीगढ़ पीजीआई रेफर कर दिया है। और दूसरी तरफ योगेश रोहिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बच्चों की तो तीनों की डेथ होगी और जो उसकी वाइफ है उसे चंडीगढ़ रेफर कर दिया। हालत उसकी भी सीरियस ही है। भाई मेरी जानकारी में तो यूँ है कि जो इस टाइप के काम करे वो एक मानसिक रोगी ही कर सके।